Unacademy Life 7 Biology for BSc Part 2 NEET Class 12th. Today I will discuss about mutation. म्यूटेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन कैरेक्टर, जीनोटिपिक कैरेक्टर, phenotypic character, either quantitative or qualitative, is called as mutation. जब उसके जेनिक कैरेक्टर में, जब उसके फिनोटिपिक कैरेक्टर में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसे हम म्यूटेशन कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूगो डिवरीज in 1901 he reported mutation in Oenanthrella lamarckiana. 1901 में ह्यूगो डिवरीज ने Oenanthrella lamarckiana में म्यूटेशन को रिपोर्ट किया. इन्होंने बताया कि Oenanthrella lamarckiana का प्लांट छोटा था, अचानक प्लांट लंबा हो गया और जब उस लंबे प्लांट के और उसके कैरेक्टर भी और बदल गए, उसकी जब उन्होंने ब्रीडिंग कराई तो इस ब्रीडिंग के बाद इन्होंने ये देखा कि जो म्यूटेंट कैरेक्टर थे वही म्यूटेंट कैरेक्टर जो पीढ़ी थी उससे अलग हुई. वहीं से इन्होंने कहा कि सडन चेंज इन कैरेक्टर is called as mutation. अब हम लेते हैं मेन फीचर ऑफ म्यूटेशन. म्यूटेशन कैन अकर एट एनी स्टेज, आइदर गैमेटिक, जाइगोटिक और डेवलप्ड स्टेज. सोमैटिक सेल, जनरेटिव सेल या सेक्स सेल, दोनों में म्यूटेशन हो सकता है. थर्ड है, म्यूटेशन हार्मफुल भी हो सकता है और म्यूटेशन यूजफुल भी हो सकता है. म्यूटेशन प्लांट बॉडी, एनिमल बॉडी के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों में ये सडन चेंज हो सकता है. अब हम लेते हैं काइंड ऑफ म्यूटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल I will discuss about somatic mutation. Mutation that occur in somatic cell or vegetative cell is called somatic cell. जब वेजिटेटिव सेल में म्यूटेशन होता है तो इसको आप सोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं. सेकेंड, जर्मिनल म्यूटेशन. जर्मिनल म्यूटेशन occurs in sex cell or in zygotic condition. यह हमेशा जनरेटिव में होगा, सेक्स सेल में होगा. इस प्रकार का म्यूटेशन ये जर्मिनल म्यूटेशन कहलाता है. थर्ड है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. यह बिना किसी कॉज के, बिना किसी नोइंग कॉज के यह म्यूटेशन होता रहता है. सो इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन. तो ये तो हुआ एक टाइप. इसका सेकंड है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. जब किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे या किसी केमिकल के द्वारा जब म्यूटेशन होता है, उसके द्वारा प्रेरित होता है, इंड्यूस होता है, इस म्यूटेशन को कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन. इस म्यूटेशन को कहा जाता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन. अब इंड्यूस्ड म्यूटेशन में फर्स्ट है फॉरवर्ड म्यूटेशन. जब कोई वाइल्ड लाइफ ये फिनोटिपिक में कन्वर्ट होती है तो इस प्रकार का म्यूटेशन फॉरवर्ड म्यूटेशन कहलाता है. जैसे ड्रासोफिला मेलेनोगास्टर, रेड आइट, लाल आंख वाला ड्रासोफिला, जब इसमें
ये वाइल्ड टाइप है। जब इसमें म्यूटेशन होगा तो म्यूटेशन के बाद जो ड्रासोफिला मिला वह व्हाइट आइड हुआ, सफेद आंख वाला हुआ, माने वाइल्ड ड्रासोफिला गेट कन्वर्टेड इनटू डोमेस्टिक व्हाइट आइड ड्रासोफिला। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड फॉरवर्ड म्यूटेशन। नेक्स्ट, रिवर्स म्यूटेशन। यहां पर कोई फिनोटाइपिक कैरेक्टर जब फिर वापस आ जाता है अपने पेरेंटल में, पेरेंट अगर वाइल्ड है और उसमें म्यूटेशन हुआ है, वो कल्टीवेटेड हो गया, लेकिन इस प्रकार के रिवर्स म्यूटेशन में जब कल्टीवेटेड दैट बैक्स इनटू पेरेंटल स्टेज, दैट इज कॉल्ड रिवर्स म्यूटेशन। नेक्स्ट, लीथल म्यूटेशन। कभी कभी म्यूटेशन ऐसा होता है कि उसका जीनोटाइप जब चेंज होता है तो अपने फिनोटाइपिक कैरेक्टर को ही वो सप्रेस कर देता है टिल डेथ तक। तो इस प्रकार का म्यूटेशन ये लिथोटाइपिक म्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक मीन्स मेनी एक्सप्रेशन। जब म्यूटेशन होने के पश्चात ऑर्गेनिज्म में एक से अधिक कैरेक्टर शो करने लगते हैं तो इसको कहा जाता है प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन। जैसे पौधे की लंबाई बढ़ गई, फ्लावर कलर बढ़ गया, उसका कैरेक्टर बदल गया, माने एक साथ कई एक्सप्रेशन जब आ जाएंगे तो इसे कहते हैं प्लियोट्रॉपिक म्यूटेशन। अब इसके बाद हम लेते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। एक बार मैं आपको बता चुका हूं, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोमल एबरेशन। लिखा है मैंने, म्यूटेशन चेंजेस क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोसोमल एबरेशन। जब किसी क्रोमोसोम का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो किसी तरह से जब चेंज हो जाता है तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। अब क्रोमोसोमल एबरेशन में पहला है डिलीशन और डिफिशियंसी। डिलीशन और डिफिशियंसी, जैसे कोई पार्ट क्रोमोसोम का डिलीट हो जाए, अलग हो जाए, तो अलग होने के पश्चात जो कैरेक्टर ओरिजिनेट होता है दैट इज ड्यू टू डिलीशन। माने यहां पर लॉस ऑफ सेगमेंट होगा, लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम यहां होगा, और जब लॉस ऑफ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा दैट एबरेशन इज ड्यू टू डिलीशन ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट। नेक्स्ट, इन्वर्जन। इन्वर्जन आपको क्रोमोसोम में बताया गया है कि जब क्रोमोसोम इन्वर्ट हो जाता है और यह प्रोफेज स्टेज में होगा। ये बताया गया है आपको कि दो प्रकार का होता है, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इस तरह से इन्वर्ट हुआ, क्रोमोसोम जो है ये इस तरह से इन्वर्ट हुआ, और जब इन्वर्जन इस प्रकार से हुआ तो सेंट्रोमियर इन्वर्टेड पोर्शन में आएगा। सेंट्रोमियर जो है इन्वर्टेड पोर्शन में आएगा। दिस टाइप ऑफ इन्वर्जन इज कॉल्ड एज पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। नेक्स्ट है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में ये इन्वर्जन हुआ, इसमें सेंट्रोमियर आउटसाइड होगा। सेंट्रोमियर जो है ये आउटसाइड में अटैच्ड होगा, प्लेस्ड होगा। तो जो इन्वर्टेड पोर्शन है उस इन्वर्टेड पोर्शन में जब क्रोमोसोम इनर साइड पर हो तो इसको कहेंगे पेरीसेंट्रिक, और जब क्रोमोसोम आउटर साइड पर हो
तो इसे कहेंगे पैरासेंट्रिक। नाउ नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन कहते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, ये रेसिप्रोकल होता है। जैसे ये हुआ, इसका यह पोर्शन इसके साथ, यह पोर्शन इसके साथ, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। यहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा, इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। कि जब ट्रांसलोकेशन एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के समय जब unequal distribution, unequal exchange of chromosome takes place, that is called as translocation, mutual exchange, reciprocal in between two homologous chromosomes। जो homologous chromosome हैं उनमें जब unequal exchange होगा सेगमेंट्स का, इस कारण से भी म्यूटेशन हो जाता है, और यह म्यूटेशन दैट इज ड्यू टू ट्रांसलोकेशन। इस प्रकार से आज हमने म्यूटेशन की डेफिनेशन आपको दिया। म्यूटेशन की डेफिनेशन देने के बाद हमने मेन फीचर दिया कि कब कब और कहाँ कहाँ म्यूटेशन हो सकता है। हमने टाइप ऑफ म्यूटेशन दिया, हमने आपको क्रोमोसोमल एवरेशन बताया, दैट इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोमल एवरेशन किस किस प्रकार से होता है ये मैंने कंप्लीट किया। तो आज वेरिएशन एंड इनहेरिटेंस के 9th पार्ट में हमने म्यूटेशन डिस्कस किया। इसके बाद अगले लेक्चर में एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी के बारे में हम आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।